आप देख रहे हो बाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। 2023 के चुनाव में राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में हर बार आपने एक चेहरा देखा होगा, जो जयप्रकाश सिंह लगातार बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते नजर आते हैं। इस बार क्या टारगेट है? राजस्थान के अंदर पहुंचे हैं आप, किन उम्मीदों के साथ पहुंचे हैं राजस्थान? देखिए, अब की बार माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अब की बार हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देंगे, बल्कि सरकार में शामिल होंगे। शामिल होने का मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ पावर जैसे ही बनेगी बीएसपी, तो उस समय हम लोग अपना हिस्सा मांगेंगे। उस हिस्सा मतलब कम से कम डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। हमने पहले बीजेपी को रोकने के लिए बिना किसी शर्त के हमने कांग्रेस को समर्थन किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने हमारे विधायक खरीद लिए। इसका मतलब कांग्रेस हमको बसपा को खत्म होता हुआ दिखाना चाहती है, जिससे कि बसपा का वोट सीधा कांग्रेस में चला जाए। इसलिए माननीय बहन जी ने सोचा कि ऐसा अगर होता रहा तो मूवमेंट को नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने फिर जो है अपना हिस्सा मांगने के लिए ये स्टेटमेंट दिया। इससे हमको हिस्सा मिलेगा, हमारी भागीदारी होगी, कार्यकर्ता में जोश आएगा और हमारे समाज का हिस्सा भी जो और लोग खा रहे हैं वो हमारे समाज को मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत उम्मीद है समाज को, खास तौर से बहुजन समाज को। 2023 के चुनाव में लगातार 9 प्रत्याशी, यहाँ से किसी ने फॉर्म खींच लिया, कोई बैठ गया, ये भी देखने के लिए मिला है राजस्थान में खासकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा होता है, किसी में कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है, तो ये आरओ के पास में ये पावर होती है, तो इसलिए इसी वजह से भी हो गई है। और बाकी भाई, इसीलिए तो समय दिया जाता है बीच में कि आप स्क्रूटनी कीजिए, आप समझिए आपको रहना है या नहीं रहना है। तो ऐसा कुछ 100% रिजल्ट तो कभी किसी का नहीं आता है। तो अभी हम सोचें कि उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति तो है नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेटों में, तो 1-2% ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम फेस करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है हाल ही नजदीक में, और लोकसभा के पूरे देश में चुनाव होने वाले हैं। क्या तैयारियां चल रही है? खास की आप कर क्या तैयार करें आपकी? देखिए, अभी आपने सुना होगा मीडिया के माध्यम से कि बहन जी इस चुनाव को, आज बहन जी की आखिरी जनसभा है, ये चुनावी जनसभा आज ये आखिरी है। इसके बाद अब बहन जी पूरा लोकसभा के चुनाव पर ही फोकस करेगी। अब बहन जी लखनऊ जाएंगी सीधी यहाँ से, वहाँ पर पूरे प्रदेश के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को बहन जी वहाँ बुला रही हैं। अब पूरा टारगेट लोकसभा के चुनाव में रहेगा, तो पहले उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाहर को। तो उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो माहौल चल रहा है, लोग ऊब गए हैं बीजेपी सरकार से, निराशा आ गई है, हताशा आ गई है, तो ऊब जो गए हैं उसके बदले में जो भी हिस्सा हमारे खेमे में आएगा, उस पर बहन जी फोकस कर रही हैं। लगातार पिछली बार गठबंधन हुआ था, सपा की हमेशा कहते उत्तर प्रदेश में समाजवादी के गठबंधन होने के बाद 10 सीट मिली है, ऐसा उन लोगों का कहना है। इस पर क्या विचार है? देखिए, अगर आप अध्ययन करें तो वहाँ पर बहन जी का ये समझ थी, बहन जी नेता हैं, जानती हैं, यूपी के गांव गांव को बहन जी ने छाना है। तो बहन जी ने उन टिकटों को लिया था अपनी पार्टी के लिए जहां से एससी और मुस्लिम के मिलने से, खास तौर से चमार और मुसलमान के मिलने से सीट हम जीत जा रहे हों, उनको बहन जी ने अपने साथ लिया। अगर हम अहीर बिरादरी पे थोड़ा विश्वास करते, हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि अहीर ने वोट नहीं दिया या और समाज ने वोट नहीं दिया, लेकिन जितनी उम्मीद थी बहन जी को वो नहीं दिया। इसलिए बहन जी ने कहा कि जहाँ पर सपा अहीर बाहुल्य थी वहाँ पर हार गई, तो हम तो एससी और मुस्लिम के दम पर और थोड़ा थोड़ा वोट दूसरों के साथ लेकर के तब जाके हम 10 सीट जीत पाए। अगर अहीर बिरादरी और साथ दे देती जो उम्मीद थी, तो फिर हमारे पास और अच्छे सांसद हो सकते थे। इंडिया गठबंधन बना और लगातार वो टूटता नजर आ रहा है, बहन जी को उसमें शामिल नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम पहले से भी कहते आए हैं, बहन जी ने भी कहा है कि आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। अब इंडिया गठबंधन विदाउट बहन जी इनकम्प्लीट है। देखिए, समझने वाली बात है, सपा के पास में 125 के आसपास उसके गठबंधन के विधायक हैं, 32% वोट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उसको लेके सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि
जैसे वो गठबंधन में जाएगी सपा तो यादव बीजेपी में चला जाएगा, लेकिन अगर बहन जी आती है गठबंधन में तो वो गठबंधन के साथ हमारा समाज आएगा। तो कोर वोट की ट्रांसफरिंग कैपेसिटी जो है वो माननीय बहन जी के पास है, इसलिए गठबंधन में अभी तक कोई स्थिरता नहीं है। सपा अलग लड़ रही है, आम आदमी अलग लड़ रही है, और जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के विरोध में पार्टी खड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी, उसके चारों के चारों कद्दावर नेता आज जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं होंगी ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा गठबंधन का। है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, अन्य राज्यों में कांग्रेस कहती है कि बसपा सिर्फ कांग्रेस को रोकने के लिए बनी है। भाई हम भी कह सकते हैं कि भाई अगर हम सपा से ये कहें कि आप उत्तर प्रदेश से आउट हो जाइए, जैसे आप हमसे कहते हैं कि हम अन्य स्टेट से आउट हो जाएं, अगर हम कहें कांग्रेस से कि आप उत्तर प्रदेश से आउट हो जाइए तो क्या वो मान जाएंगे? अरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने घोषित नहीं करी है, ये चुनाव आयोग ने घोषित की है। तो इसलिए तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीएसपी है। तो अगर वो ऐसा कहती है तो वो उसकी बचकाना हरकत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, क्या बसपा कुछ कर पा रही है तीनों चारों राज्यों में? तीन नहीं, चारों स्टेट में हम बैलेंस ऑफ पावर बन के आएंगे, चाहे हमारी सीट कितनी आए, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर का मतलब कोई ज्यादा सीट से नहीं होता है। जिसके बगैर सरकार ना बन पाए दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। तो सत्ता की मास्टर चाबी किंग मेकर के रूप में बहुजन समाज पार्टी रहेगी। पावर और बैलेंस में बसपा आ जाती है, क्या कुछ कार्य रहेंगे बसपा के खासकर? देखिए, जैसे बहन जी ने अभी भी कहा है आज भी कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार की नीतियों पर हमने सरकार चलाई है, हमने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, सब समाज के लिए काम किया। वही हम मॉडल के रूप में, अगर उनका मॉडल वो है गुजरात है तो हमारा मॉडल यूपी है, तो यूपी की तर्ज पर हम सब समाज के लिए काम करेंगे। आपका अगला टारगेट आपका क्या होगा? लोकसभा चुनाव, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही रहेंगे, इससे आगे पीछे कहीं और? पूरे देश में घूमेंगे। माननीय बहन जी आज शाम से कल सुबह से काम शुरू करने वाली है लोकसभा से संबंधित। फिर माननीय बहन जी के जो भी आदेश आएंगे और जहां जहां बहन जी टिकट डिक्लेयर करेगी जिस कैंडिडेट का, उस कैंडिडेट का हम बिना पानी पिए हम वहां पे जाकर के पार्टी का प्रचार करने के लिए जाएंगे। 2023 और 24 के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं सभी से निवेदन करता हूं, खासतौर से युवाओं से, कि भैया मूवमेंट को समझो। बुद्ध ने कहा है कि लड़ाई को लड़ने से पहले उसको समझना जरूरी है। मूवमेंट को समझो, भटकाव में मत आओ। जो छोटी छोटी पार्टियां दूसरों के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आकर के जो बन रही हैं, वो फूट डालने का काम मत करो। वो कभी भी नई नई पार्टियां, नए नए बच्चे आपको सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते। जेल तक तो पहुंचा सकते हैं, जिंदगी खराब कर सकते हैं, लेकिन साहब कांशीराम जी के तर्ज पे अगर सत्ता तक पहुंचना है तो बहुजन समाज पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े थे जयप्रकाश सिंह, जो कि पूर्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के। लगातार हमारी न्यूज़ों को देखने के लिए वाडला एक्सप्रेस के फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।